हेलो एवरीवन। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो ये चार बातें मैंने बता रखी हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैं इसको आपको थोड़ा बताता हूं डिटेल में, वीडियो बहुत छोटी है। पहली बात है आती है एक्सपायरी की। तो दोस्तों, जो मेरा पर्सनल व्यू है इस वीडियो में वो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्सपायरी आपको मिनिमम 1 मंथ की लेनी है। तो इसका सीधा सा मतलब होगा, कहने की बात नहीं है कि आपको वीकली एक्सपायरी की ट्रेडें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, एक टाइम आएगा आप स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, तब की बात मैं नहीं कह रहा हूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, अपने मेहनत की पैसे को बचा करके उससे आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सच कड़वा होता है। वही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सपायरी आपकी जब मिनिमम 1 मंथ के रहेगी तो आपके अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके रिकवर होने का चांस 1 महीने तक है। 1 महीने में भी कर सकता है। जिस चीज की एक्सपायरी ही 5 दिन 6 दिन की है, तो दोस्तों 5-6 दिन के अंदर रिकवर नहीं किया तो जीरो हो गया। ठीक है, अब बात आती है महंगा पड़ेगा। तो कौन कह रहा है कि ऑप्शन ट्रेड करिए? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करेंगे? इक्विटी ट्रेड करिए ना। अगर आप मेरे बताए गए रूल से प्रॉपर डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ ट्रेड करेंगे तो इक्विटी में पैसा आप ऑप्शन से ज्यादा बना लेंगे। तो बात रही, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त फंड होना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जैसे हमने अभी यहां पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। बैंक निफ्टी अभी करंट में 41,385 पर बंद हुई है। तो क्या ले स्ट्राइक प्राइस? तो देखिए 41,000 अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इन द मनी हो जाएगा। जो हमारे नए भाई बहन है, इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, हमने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको खैर बता देता हूं। अभी जैसे बैंक निफ्टी 41,385 पे है और मान लीजिए हमकी कोई कॉल पकड़नी है, हमें लग रहा है कि यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो हम क्या पकड़ेंगे? कॉल बाई करेंगे। ठीक है, तो 41,385 पर है तो हम 41,000 की कॉल लेंगे, थोड़ी महंगी पड़ेगी क्योंकि जो रेट चल रहा होता है उससे अगर नीचे जाके हम पकड़ेंगे कॉल तो महंगा पड़ेगा वो हमको, हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इंदा मनी चली जाएगी। तो हम 41,385, तो हम बहुत दूर नहीं है कि 41,385 तो हम सीधे 45,000 की 44,000 की कॉल लेंगे ना, 43,000 की कॉल नहीं। 41,385 तो बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे? 41,000 ठीक है, 500 तक बहुत है, सफिशियंट है। इससे ऊपर की अगर हमें कॉल बाई करनी है तो इससे ऊपर की मैं कॉल नहीं बाई करूंगा। तो दो बातें क्लियर हो गई। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये मार्च का, सॉरी ये हमारा अप्रैल मंथ चल रहा है। अप्रैल मंथ में आज 11 तारीख है, तो हम इस वीक की कॉल नहीं ले रहे हैं, हम सीधे जो इस मंथ का लास्ट थर्सडे है, मतलब पूरे मंथ की एक्सपायरी ले रहा हूं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मैं 41,385 इससे बहुत ज्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं लूंगा कि मैं सोचूं 41,385 लो 45,000 की कॉल ले लूं। सस्ते के चक्कर में अपना फंड मुझे जीरो नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट के लिए करूंगा, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में जो पैसा थोड़ा बहुत है वो भी चला जाए मेरा, नहीं, बहुत दूर की नहीं। ठीक है, तो खैर 41,500 तो आउट द मनी कॉल हो गई, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब जैसे मान लीजिए 41,500 मैंने लिया और बैंक निफ्टी सपोज करिए 41,500 पे ही होती, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रही है, सेम स्ट्राइक प्राइस, नाम क्या? एट द मनी, सेम ले लेना। 41,500 पे ट्रेड कर रही होती तो 41,500 क्या होता? एट द मनी होता। ये थोड़ा ये ओटीएम कॉल मानी जाएगी, आउट द मनी कॉल मानी जाएगी, क्योंकि जो जहां पे ट्रेड करें ऊपर ले रहे, लेकिन इतना दूर नहीं है। इतना बड़ा हमारा इंडेक्स है, कितना दूर? 41,500 और 41,385, मात्र 115 पॉइंट दूर है। 115 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 5 मिनट के कैंडल में चल देती है, इसलिए बहुत दूर की हमारी कॉल नहीं है। तो स्टेप राइज। और दूसरी बात, हमने जो तीसरी बात यहां बता रखी है, ऑन इवेंट हम क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करेंगे। इवेंट क्या होता है? जैसे क्या होता है दोस्तों, आपके पास में जिस भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट होगा, आप जब उसके वॉच लिस्ट में जाते होंगे तो आपको हर एक पर्टिकुलर स्टॉक के सामने कभी कभी दिखता होगा, इवेंट लिखा हुआ आता होगा। इवेंट का मतलब है उनकी कोई बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, या फिर उसका रिजल्ट आने वाला है, या उसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है, मतलब इवेंट। आप समझ रहे हैं ना? तो उस समय क्या होता है, इवेंट पे अगर कोई स्टॉक चला गया या इंडेक्स चला गया
तो उसका जो प्रीमियम होगा, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, मैं ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूं, जैसे हमने 41,500 कॉल बाई करी है तो ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूं ना। तो अगर आपने कोई बाइंग करी ऑप्शन और वो इवेंट पर है, वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स, तो आप देखेंगे क्या चीज, भले ही आपने कॉल बाई किया और वो चीज ऊपर ही जा रही है, आप देखेंगे आपका प्रॉफिट बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा। तो अननेसेसरी क्यों फंसे, हमारी मेहनत का पैसा है, हमको अगर दो बातों की जानकारी पता लग जाए, उससे हमारा पैसा बच जाए, प्रॉफिट हमारा हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो इवेंट है, उस समय प्रीमियम चलने स्लो हो जाते हैं, वो चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, कुछ भी हो। तो हमें उस समय ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। इस समय जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, तो सेलर के लिए मैं बता ही नहीं रहा हूं, उसमें फंड बहुत ज्यादा लगता है। चौथी बात क्या लिखी हमने, ऑलवेज ट्रेड विथ जोन्स, मतलब कि आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो जोन्स में ही करनी है, आपको बीच में ट्रेड नहीं करनी है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है, सपोज करिए कि ये एरिया हमारी एक सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है और ये हमारा डीजेड है, डिमांड जोन है। सपोज करिए आपकी मार्केट यहां ट्रेड कर रही है बीच में, ये तो ना सप्लाई जोन में है भाई, डिमांड जोन में आती है, हमारा व्यू क्या होता है, बुलिश हो जाता है कि मार्केट डिमांड जोन में अगर आएगी तो यहां से फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, तो हम कॉल बाई कर लेते हैं। या फिर जब ये स्टॉक है या इंडेक्स है सप्लाई जोन में गया तो हमारा व्यू क्या होता है, बियरिश, कि यहां से इसमें गिरावट आनी चाहिए, तो हम पुट बाई कर सकते हैं, ये तो करते हैं। लेकिन ये क्या, मान लीजिए अभी मार्केट ना सप्लाई जोन में है ना डिमांड जोन में, बीच में ट्रेड कर रही है, तो इस टाइम हमको ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना चाहिए, जो सीधी सी बात है। क्योंकि हम में से काफी सारे ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि आज का दिन यूं ही ऐसे ही निकल जाएगा, ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा, तो क्या करूं, कुछ तो ले लूं, कुछ तो ले लूं, लो कॉल पकड़ लेता हूं। दोस्तों ये गैमलिंग नहीं है, टेक्निकल गेम है, टेक्निकल गेम। चार्ट को पढ़िए, पैसा कमाइए। तो जब डिमांड जोन में नहीं है ना सप्लाई, तो मार्केट किधर भी जा सकती है ना। पता आपने कॉल बाई किया, मार्केट चली गई नीचे, आपने पुट बाई किया, मार्केट चली गई ऊपर, क्योंकि भी तो कहीं इसको है ही नहीं, ना तो उसको डिमांडों का सपोर्ट है ना सप्लाइयों का सपोर्ट है, कहीं भी आ सकती है। तो ऐसे रैंडम ट्रेडिंग हम नहीं करने वाले हैं दोस्तों। ये चार बातें आप गांठ बांध लीजिए। और डिमांड जोन सप्लाई जोन तो दोस्तों न्यू है, न्यू एक बुनियाद की पहली रखी गई ईंट है, कुछ भी कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं ट्रेडिंग का जो है हार्ट है, दिल है डिमांड जोन सप्लाई जोन। इसको तो हमको सबके साथ यूज करना है, इन सारी बातों को तो डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ ही यूज करना है ना। उसके बाद दोस्तों अगर रात की ट्रेडिंग में चार चांद न लग जाए तो आप मुझसे कहना फिर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं कंटिन्यू स्टडी आपको देता रहता हूं कि कौन सी चीज किस डिमांड जोन से जा रही है, कौन सी चीज कहां सप्लाई जोन में है, क्या रिएक्शन आ सकता है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। ओके, थैंक यू।